हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो से मैं गिट अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गिट का मेनली पूरा फंक्शन हम लोग एक-एक फीचर के बारे में धीरे-धीरे हम लोग जानेंगे एक वीडियो में। तो इस वीडियो में तो मैं पहले गिट का एक जनरल सा वर्कफ्लो बता देता हूँ। वर्कफ्लो में कहने का मतलब हुआ गिट में काम कैसे होता है, गिट में किस तरह से फ्लो चलता है मैं वो बताऊँगा। तो फ्लो की बात करें तो सबसे पहले गिट में काम जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी डेवलपर क्या करेगा, सबसे पहले वो कोड लिखेगा। हमें तो पता है ये गिट का काम नहीं है, पर मान लीजिए हमारे पास डेवलपर ने कोड रेडी कर दिया है, ठीक है? तो कोड रेडी करने के बाद अब गिट का काम आएगा, ठीक है? तो अब गिट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए मान लीजिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वर्कस्पेस। वर्कस्पेस मतलब क्या हुआ? वर्कस्पेस मतलब एक ऐसा स्पेस समझिए, एक ऐसा एरिया जहाँ पे फाइल और फोल्डर रखा हुआ है, कोड रखा हुआ है और यहाँ पर से गिट का काम होगा। मतलब समझिए ये एक ऐसा एरिया है, ये एरिया जो कोड हमने डेवलपर ने लिखा, कोड को इस एरिया में जाके रख दिया है, वर्कस्पेस इसी को बोलते हैं। तो वर्कस्पेस एक ऐसा एरिया जहाँ पे डेवलपर का कोड रखा हुआ है, ठीक है? अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले गिट रेपोजिटरी इनिशियलाइज करेंगे। गिट रेपोजिटरी कैसे करेंगे, हम लोग सारा चीज प्रैक्टिकल में जानेंगे और थ्योरी में अब ऐसे बता रहा हूँ कि थ्योरी से आप लोग को एक आइडिया लग जाए गिट में काम कैसे हो रहा है। फिर हम लोग प्रैक्टिकल में जब करेंगे तो आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में पूरा आ जाएगा सिस्टम, ठीक है? तो कोड लिख दिया है, कोड लिखा हुआ है, हम लोग उस वर्कस्पेस में आ हैं अभी। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले गिट का रेपोजिटरी इनिशियलाइज हो रहा है। रेपोजिटरी मतलब क्या हुआ, समझिए रेपोजिटरी मतलब एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा इसको ऐसा स्पेस को बोलते हैं रेपोजिटरी, जहाँ पे गिट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये आपका ये स्पेस है, मान लीजिए अभी मैं गिट बैश में भी करके दिखाऊंगा, पर अभी थ्योरी थ्योरी समझ समझ लेते हैं। मान लीजिए गिट को पता कैसे चलेगा कि सारा काम हमको करना कहाँ है, कोई एक एरिया, कोई एक स्पेसिफिक एरिया तो होगा जहाँ पे गिट अपना काम परफॉर्म कर पाएगा, अपना अलग अलग तरीके तरीके का फीचर यूज कर पाएगा, अपना ट्रैकिंग कोड को करते रहेगा, क्या चेंज हो रहा है, क्या कोड में क्या बदल रहा है, क्या ऐड हो रहा है, सारा कुछ जो ट्रैक करेगा वो कहाँ करेगा, कमिट करेंगे तो हिस्ट्री कहाँ सेव होगा। तो ये पूरा एक रेपोजिटरी है। अब रेपोजिटरी के अंदर अपना गिट काम करता है। इसके अंदर एक स्टेजिंग एरिया होता है, कमिट एरिया होता है मेनली, और भी कुछ कुछ एरिया होते हैं जैसे स्टैश होते हैं, तो ये सब का मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी मात्र आप ये समझिए, ये दो मेनली दो प्रकार के एरिया, ठीक है? ये स्टेजिंग एरिया, ये स्टेजिंग एरिया एक, और एक कमिट एरिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए अब क्या हो रहा है, गिट में हम लोग रेपोजिटरी मान लीजिए इनिशियलाइज कर चुके हैं, रेपोजिटरी बना चुके हैं गिट का। अब गिट का रेपोजिटरी बना चुके हैं तो ये एरिया मान बन चुका है, ठीक है? अब गिट अब उस पर पूरा निशाना लगा के बैठे रहेगा कि क्या होगा, कैसे क्या चेंज होना है, क्या अभी नहीं होना है। पर एक बात याद रखिएगा कि अभी ये कोड वर्कस्पेस में है, अभी कोड कहाँ है, वर्कस्पेस में है। और वर्कस्पेस में भी हम वर्क स्पेस में ही हम लोग क्या किए हैं, रेपोजिटरी बनाए हैं। वर्कस्पेस में ही क्या किए हैं, हम लोग रेपोजिटरी बनाए हैं, ठीक है? ऐसा समझिए, इसे मैं डायग्राम में अगर समझाऊं तो ये वर्कस्पेस है पूरा, वर्कस्पेस में ये हमारा कोड है, कोड कोड है ये, कोड के अंदर हम लोग क्या किए, ये रेपोजिटरी बनाए। और रेपोजिटरी जब बनता है तो एक फोल्डर बन जाता है डॉट गिट, डॉट गिट जो कि हर एक रेपोजिटरी का अपना अपना एक फाइल होता है, एक सॉरी फाइल बोल रहा हूँ, एक यूनिक फोल्डर होता है डॉट गिट फोल्डर, ठीक है? ये एक हिडन फोल्डर है, ठीक है, डॉट गिट। अब यहाँ पे सारा काम होगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जो कोड लिखे हैं, गिट को पता चल जाएगा कि कोई वर्कस्पेस में कोई कोड है, पर गिट उसको भी ट्रैक नहीं कर पाएगा, सिर्फ गिट को पता चलेगा कि वर्कस्पेस में भी कोई कोड है, ठीक है? अब गिट को पता, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कोड है हम इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देंगे, स्टेजिंग एरिया में ऐड कर देंगे, स्टेजिंग एरिया में क्या करेंगे, कोड को ऐड कर देंगे। तो अब जो कोड स्टेजिंग एरिया में चला चला जाएगा तो उसके बाद गिट
पे हमेशा नज़र बनाए रखेगा और आप कुछ भी चेंज कीजिएगा तो तुरंत गिट को पता चल जाएगा कि इसमें चेंज हुआ है। और जब चेंज होगा तो हमको कमिट करना पड़ेगा। कमिट का मतलब क्या करेंगे, इतना जो कमिट का मतलब ऐसा समझिए कि अभी तक जो काम हुआ है उस काम का हम लोग एक बैकअप बना लिए और एक अपना सेव कर दिए, एक तरह से स्नैपशॉट, एक तरह से स्नैपशॉट सेव कर दिए। ठीक है, इतना इतना अभी तक जो काम हुआ है सारा एक तरह से स्नैपशॉट में हम लोग सेव कर दिए। स्नैपशॉट मतलब ऐसा समझिए एक तरह से बैकअप बना लिए इसका। इसका अपना एक कमिट आईडी होगा, मतलब एक अपना आईडी होगा। यही होता है कमिट का मतलब। और कमिट एरिया का मतलब कहा क्या हुआ, जहाँ पे कमिट सेव है, सारा स्नैपशॉट सेव है, मतलब सारा कमिट आईडी सेव है, तो उसको हम लोग कमिट एरिया बोलते हैं। तो इससे एक जनरल वर्कफ्लो क्या बन रहा है कि ये हम लोग ने, डेवलपर ने कोड लिखा, कोड लिखने के बाद रेपोजिटरी बनाया, रेपोजिटरी इनिशियलाइज किया, और रेपो रेपो जैसे बनाया तो गिट को पता चल जाएगा कि कोई कोड वर्कस्पेस में है, तो उसके बाद हम लोग कोड को क्या करेंगे, स्टेजिंग एरिया में डालेंगे, कोड को स्टैक करेंगे, मतलब स्टेजिंग एरिया में डालेंगे और सारा काम होने के बाद कमिट कर देंगे। ये अभी सारा काम लोकली हो रहा है, ये सारा काम क्या हो रहा है, लोकली हो रहा है, और लोकली काम कौन करता है, गिट। इससे फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे, गिटहब में पुश करेंगे। अभी तक हम लोग कमिट तक समझेंगे इस वीडियो में, गिटहब वाला मैं अच्छा से डिटेल्ड में बताऊंगा। और ऐसा मत प्रेशर लीजिए, धीरे धीरे करके आप लोग पूरा अच्छा से लास्ट वीडियो तक समझ जाइएगा, क्योंकि मैं एक चीज को बार बार रिपीट करते रहूंगा कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आप लोग अच्छे से समझ जाए। तो ये बिगिनर के लिए भी है और एडवांस लेवल में अभी मैं धीरे धीरे जाऊंगा। तो आप लोग अभी एडवांस लेवल में हुक बताऊंगा, अभी मैं रीडमी डॉट एम डी फाइल सब बताऊंगा, तो आप लोग धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। तो आप लोग बस फॉलो करते रहिए मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ। तो देखिए ये पूरा स्टेज है, ये पूरा गिट का एक तरह से वर्क फ्लो है। कोड लिखे, रेपो बनाए, रेपो बनाने के बाद कोई भी कोड है उस कोड को हम लोग स्टेजिंग एरिया में डालेंगे। स्टेजिंग एरिया में, अगर मैं स्टेजिंग एरिया में बताऊं क्या काम होता है, एक तरह से मैं डेफिनेशन अगर आप लोग को स्टेजिंग एरिया का दे दूं, तो स्टेजिंग एरिया तो ऐसा समझिए, एरिया एरिया इन विच ट्रैक एवरी लाइन ऑफ कोड। ऐसा बोलिए, एक कोई आप फाइल बनाइए या कोई फ़ोल्डर बनाइए या कोई एग्ज़िस्टिंग फ़ाइल में कोड चेंज कीजिए, सारा कुछ गिट ट्रैक करेगा स्टेजिंग एरिया में। और स्टेजिंग एरिया में के बाद हम लोग कमिट एरिया में करते हैं, जहाँ पे कमिट एरिया में क्या होता है, कमिट सेव होता है। कमिट मतलब मैं क्या होता है, एक तरह से स्नैपशॉट सेव होता है। स्नैपशॉट मतलब अभी एक तरह से ऐसा समझिए कि जितना अभी तक आप लोग काम किए हैं कोड में, तो आप लोग क्या करना चाहते हैं, जितना तक अभी तक काम किए हैं मान लीजिए, उसको अभी हमको डिप्लॉय करना है। मान ऐसा मैं आप लोग को एक अच्छा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो। मान लीजिए कोई हम लोग को एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। एप्लीकेशन में पहले चैट फीचर हम लोग को कोई एप्लीकेशन का ऐड करना है। तो चैट फीचर बनाने के लिए सबसे पहले डेवलपर ने कोड लिखा। कोड लिखने के बाद क्या किया, कोड लिखने के बाद डेवलपर को लगा तब तक इतना तो मैं डिप्लॉय कर दूं, इतना तो तब तक यूजर को एक्सेस दे दूं, इतना दूर का जो यूजर है हमारा, तो इसको डिप्लॉय करना है। तो सबसे पहले इतना कोड का क्या करेगा, कमिट करेगा, उसको कमिट कमिट करेगा, मतलब इतना दूर कोड का एक बैकअप बनाएगा या स्नैपशॉट बनाएगा। दोनों में अंतर होता है बैकअप स्नैपशॉट पर, मैं आप लोग को सिंप्लीफाई वे में समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए बैकअप या स्नैपशॉट बनाएगा और उसको कमिट एरिया में सेव करेगा। कमिट एरिया, जहाँ पे सारा हिस्ट्री सारा बैकअप सब सेव होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कमिट एरिया। तो ये पूरा एक जनरल वर्कफ्लो है गिट का। अभी मैं सब आप लोग को प्रैक्टिकल में बताऊंगा, तो अभी आप लोग को जो डाउट है, कुछ कुछ होगा डाउट अभी तक, जो बिगिनर है तो उससे थोड़ा मोड़ा अभी डाउट होगा ही। प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आप लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा अभी। तो प्रैक्टिकल बताता हूँ, चलिए पहले। इतना अगर आप लोग को अभी भी लग रहा है इतना समझाने के बाद भी कुछ डाउट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसे भी सॉल्व करूंगा। अभी मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या, यहाँ पे एक बात और बता दूं, यहाँ थोड़ा बेसिक लिनक्स कमांड मैं थोड़ा यूज करूंगा, mkdir cd ये सब, क्योंकि ये गिट बैश जो आप लोग गिट के साथ मिलता है, ये गिट बैश एक तरह से लिनक्स ही समझिए, लिनक्स टर्मिनल टाइप का। यहाँ पे लिनक्स कमांड को सपोर्ट होता है, बैश स्क्रिप्ट चलता है इस पे।
तो अगर आप लोग को लिनक्स में थोड़ा डाउट है तो आप बोलिएगा, तो लिनक्स का मैं एक वीडियो बना दूंगा तब तक बेसिक्स लिनक्स कमांड का। वैसे मैं इसमें बताऊंगा एक एक स्टेप आप लोग को मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना है, वर्कस्पेस बनाना है अपना। ठीक है, वर्कस्पेस बनाते हैं, हम लोग वर्कस्पेस बनाए। वर्कस्पेस में mkdir से क्या होता है, कोई फोल्डर बनता है। अब वर्कस्पेस में हम लोग इंटर कर गए, ये हमारा वर्कस्पेस है जहाँ पे डेवलपर ने अपना कोड रखा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक बेसिक सा भी कोड लिख देता हूँ। ठीक है, नोटपैड खोला, कोड आप इक्लिप्स में लिखिए, जावा में लिखिए, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में लिखिए। अभी मैं आप लोग को कोड पार्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि ये अलग पार्ट हो जाएगा कोड, आप लोग यहाँ पे कोड सीखने नहीं आए हैं। तो मैं सिंपल सा एक कोड लिख देता हूँ, मान लीजिए ये मेरा कोड है। तो ये हम लोग ने कोड लिख दिया। ठीक है, कोड हमारा रेडी है, एलएस कीजिए। हाँ, एलएस कीजिए। एलएस से क्या होता है कि इस जो भी वर्कस्पेस में जो भी ये फोल्डर में जितना भी फाइल होगा, फोल्डर फाइल होगा, सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, फाइल या फोल्डर। तो हम लोग का कोड रेडी है। अब कोड रेडी है तो क्या करेंगे हम लोग, अब गिट को रेपो बनाएंगे, गिट रेपो। रेपो बनाएंगे जिसके अंदर गिट अपना सारा स्टेजिंग एरिया, कमिट एरिया, स्टैश एरिया, जो भी चीज होता है सब कुछ एक्टिव करेगा। सारा काम अब गिट परफॉर्म करेगा इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, गिट इनिट से रेपो बनाते हैं। रेपो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये गिट इनिट, बस इस गिट इनिट लिखना है, रेपो गिट रेपोजिटरी बन जाएगा। अब देखते रहे, मैं एक बात और बताया था कि रेपो जब बनेगा तो क्या होगा, डॉट गिट एक फोल्डर बनता है। ठीक है, डॉट गिट, और डॉट गिट एक हिडन फोल्डर है। तो हिडन फोल्डर को शो करने के लिए ls-a कमांड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो चुका है, डॉट गिट एक बन चुका है हमारा फोल्डर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा रेपो। जैसे मैं इतना क्लियर कर लूं, देखिए हमारा कोड रेडी है। अब जो आप गिट स्टेटस कमांड यहाँ लिखिएगा, गिट स्टेटस से होता है कि आप लोग स्टेजिंग एरिया का स्टेटस पता करते हैं। ऐसा समझिए जो स्टेटस आप लोग कर रहे हैं, तो स्टेजिंग एरिया में क्या काम हो रहा है, ऐसा समझिए वो सारा कुछ गिट स्टेटस से हम लोग को पता चलता है। तो गिट स्टेटस लिखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रांच मास्टर। पहले बताया था बाय डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर होता है। ब्रांचिंग के बारे में अभी बाद में बताऊंगा, अभी ऐसा समझिए बाय डिफॉल्ट ब्रांच मास्टर होता है। और अभी तक एक भी कमिट हम लोग नहीं किए हैं। और कोई एक फाइल है code.txt जो कि अभी स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं हुआ है। ये साफ साफ यहाँ बता रहा है, नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल, मतलब अभी ऐसा फाइल है जो अनट्रैक्ड है, हमें उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड करना है। ठीक है, अब इस फाइल को स्टेजिंग एरिया में ऐड करने का कमांड क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं दो चीज बताऊंगा, गिट ऐड से क्या होता है, स्टेजिंग एरिया में ऐड होता है। हमारा फाइल, जो फाइल का नाम है, यहाँ पे फाइल का नाम लिख दीजिए, ये फाइल अब स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाएगा। तो अभी हमारा पास एक ही फाइल है, तो हम वहाँ पे एक फाइल का नाम लिख दिए। मान लीजिए हमारे पास 10 फाइल होगा, तो 10 फाइल का नाम अलग अलग लिखने से अच्छा आप डॉट लिखिए, जितना भी चीज, जितना भी फाइल कोड है सारा एक साथ स्टेजिंग एरिया में ऐड हो जाएगा। अभी आप जब गिट स्टेटस चलाएंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कोई चीज है, आप गिट उसमें ट्रैकर लगा दिया अपना, अभी ट्रैक हमेशा इस फाइल को करते रहेगा। यहाँ बता रहे हैं कि कोई चीज चेंज हुआ है इस फाइल में, क्योंकि अभी तो नया फाइल हम लोग बनाए हैं, क्योंकि अभी तक कोई कमिट नहीं हुआ है। तो नया फाइल बना है, गिट पता कर लिया, अब हमको क्या करना है, इस फाइल को कमिट करना है। तो कमिट का कोई बड़ी बात नहीं, कमिट का कमांड गिट कमिट से कमिट होता है, और -m, ये हमेशा याद रखिए। -m हम लोग यूज करते हैं, ये एक एट्रीब्यूट है गिट कमिट का, कि इससे क्या होता है, हम लोग मैसेज देते हैं हर एक कमिट को। हर एक कमिट का अपना एक मैसेज होता है, जिससे हम लोग हर एक कमिट को मतलब एक तरह से क्या होता है कि सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कि इस कमिट में ये काम हो रहा है। तो ये कंपलसरी है, अगर आप नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, ये भी मैं दिखा देता हूँ। पहले मान लीजिए मैं कमिट नहीं देता हूँ, तो क्या होगा, आप देखिएगा एक नोटपैड खुल जाएगा, मतलब एक तरह से एडिटर खुल जाएगा जो आपका बाय डिफॉल्ट एडिटर होगा। उसमें क्या होगा, आपको ऊपर कमिट देना पड़ेगा, यहाँ पे कमिट मैसेज दीजिए। मान लीजिए हम यहाँ भी कमिट नहीं देते हैं, हम लोग फाइल हटा देते हैं, तो यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, कमिट अबॉर्ट हो गया। क्योंकि कमिट करने के लिए कमिट मैसेज देना कंपलसरी है उस, क्योंकि हर एक कमिट को हम लोग मैसेज के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इस कमिट में हमारा क्या है, मतलब क्यों हम लोग ये कमिट किए थे। ठीक है, तो अभी मैं कमिट करता हूँ, माइनस मैसेज देता हूँ। मान लीजिए मेरा मैसेज है ये फर्स्ट कमिट बाय मास्टर, कमिट हो चुका है। मैं क्लियर कर दूं पहले।
अब यहाँ पे आप देखिए गिट कमिट, कमिट तो हम लोग कर चुके हैं। अब कमिट एरिया में जितना भी हिस्ट्री है अभी आप गिट लॉग से देख सकते हैं। ये गिट लॉग से जितना भी हिस्ट्री है, मैंने बोला था कि हर एक कमिट को अपना एक कमिट आईडी मिलता है। ये क्या है हेड पॉइंटर, ये मैं आगे बताऊंगा, अभी आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप इतना समझिए कि एक कमिट का ये कमिट आईडी है, ये ऑथर, ये क्या है ऑथर भी मैं बताऊंगा आपको आगे। ये डेट मतलब इस डेट को हुआ था, इस डेट को हम लोग कमिट किए थे, और ये कमिट मैसेज, इस कमिट का पूरा मतलब आप लोग को पता चलेगा गिट लॉग से ये। ठीक है, मान लीजिए आप लोग को क्या करना है, एक चीज पे मैं पहले दिखा दूं, आपने कमिट कर दिया, आप गिट स्टेटस अब देखेंगे तो यहाँ बता रहा है कि अभी कोई कोड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सारा कुछ क्लियर क्लियर है। ठीक है, सारा क्लियर है। अब मान लीजिए हम क्या करेंगे, हमको एक मान लीजिए एक इस कोड जो हमारा है, ये कोड में हम लोग अभी चेंज करते हैं। ये मैं VIM टेक्स्ट एडिटर में चेंज कर रहा हूँ, आप लोग नोटपैड में भी कर सकते हैं, मुझे इसमें थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो मान लीजिए इसमें मैं अभी कोड चेंज किया, दिस इज सेकंड कोड, सेकंड लाइन। अब हमने कोड चेंज किया, अब देखिए गिट स्टेटस का कमाल, गिट का कमाल, तुरंत गिट को पता चल जाएगा आपने इसमें चेंज किया है, तुरंत बता रहा है कि आपने इसमें चेंज किया है। सबसे पहला काम तो क्या होता है, पहले स्टेजिंग एरिया में डालिए, स्टेजिंग एरिया में डालने के बाद हम लोग कमिट करते हैं। ठीक है, कमिट, सेकंड कमिट, आप मैसेज कोई भी दे सकते हैं, पर मैसेज वैसा ही दीजिए जिससे आप लोगों को पता चले कि ये कमिट में क्या काहे कमिट किए थे आप लोग, क्योंकि कमिट मैसेज होता ही इसलिए है कि आप लोग आइडेंटिफाई कर सके इस कमिट को, क्योंकि कमिट आईडी से आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, वो इंटरनल पर्पस के लिए यूज होगा, क्यों कैसे यूज होगा मैं आगे बताऊंगा अभी। तो इसीलिए हम लोग मैसेज देते हैं कि हम लोग एक कमिट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो हमने दूसरा कमिट कर दिया। अब जब आप गिट लॉग देखेंगे तो यहाँ दो कमिट आ चुके हैं, हमारा दो हिस्ट्री, लेटेस्ट सेकंड, ये सेकंड कमिट है, ये फर्स्ट कमिट है। ठीक है, अब मान लीजिए ये कुछ आप डिटेल्ड वे में, ये गिट लॉग से हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखते हैं, पर मान लीजिए सिर्फ आपको कमिट कमिट आईडी देखना हो तो ये कमांड होता है गिट लॉग माइनस माइनस वन लाइन, गिट लॉग का ही एक एट्रीब्यूट है, जिससे आप लोग क्या कर सकेंगे, खाली सिर्फ कमिट आईडी आप लोग देख सकेंगे। तो ये कुछ बेसिक सा कमांड था, ये पूरा वर्कफ्लो था गिट का। तो आप लोग को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कैसे गिट में नॉर्मल काम करता है। अब यहाँ जो कमिट हम लोग किए हैं, अब इसे हम लोग गिटहब में पुश करेंगे, जिसके बाद सारा डेवलपर, सारा ऑपरेशनल टीम के पास इसका एक्सेस हो सकेगा। पर अभी मैं गिट पुश नहीं करूंगा, क्योंकि गिटहब के बारे में मुझे आप लोग को और कुछ बताना है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो में बेसिक हम लोग जाने कि अगर डेवलपर कोड लिखा तो उसके बाद गिट अपना काम कैसे चालू करेगा। सबसे पहले कोई भी गिट का काम करने के लिए, गिट का कमांड के लिए हम लोग को रेपोजिटरी चाहिए, जिसमें गिट क्या करेगा, एक बहुत सारा एरिया बनाएगा, स्टेजिंग एरिया, कमिट एरिया, स्टैश। तो गिट कमिट एरिया में क्या होता है, स्टेजिंग एरिया में क्या होता है, वो सब भी आप लोग जाने। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं एक दो और कमांड आप लोग को बता देता हूँ। मान लीजिए, हाँ एक कमांड आप लोग को बताता हूँ, दो वर्जन हम लोग का यहाँ पे है, इसे मैं वर्जन आईडी, कमिट आईडी बोलिए या वर्जन आईडी बोलिए, यही सब वर्जन है, ये वर्जन वन, ये वर्जन टू। मैंने बताया था वर्जनिंग गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो यहीं पे पूरा वर्जन कंट्रोल कर रहा है गिट। ठीक है, तो मान लीजिए ये दोनों वर्जन के बीच में आपको डिफरेंस देखना है, दोनों वर्जन के बीच में आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है। तो क्या कीजिए, दोनों वर्जन आईडी लिखिए यहाँ पे, दोनों वर्जन, ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। और ये छः छः, ये जो छः या सात, ये जो है सात, सात लिखिए, या पहला इनिशियल चार भी लिखिएगा तो दोनों के बीच का वर्जन आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए ये दो में वर्जन आईडी लिखता हूँ, CAB3। तो ये आप देख सकते हैं पूरा, ये गिट डिफरेंस कमांड से दोनों वर्जन के बीच का डिफरेंस पता चल रहा है कि पहले वर्जन में क्या था, दूसरे वर्जन में क्या चेंज हुआ, क्या एडिट हुआ, ये सब पूरा यहाँ पता चल रहा है। तो ये मैंने पहले दूसरा वर्जन दिया था ये शायद पहला वर्जन में हमारा गिट दिस कोड था, फिर ये ये देखिए मैं यहाँ पे पहले वर्जन दूसरा दे दिया हूँ, वर्जन दूसरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला दूसरा वर्जन में ये तीनों लाइन है, पर उसके बाद ये जो CAB है, ये जो पहला वर्जन सबसे पहले हमने बनाया था उसमें सिर्फ एक लाइन है। तो यही बता रहा है ये, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तो उल्टा हो जाएगा,
कि पहला वर्जन में एक लाइन था, फिर दूसरे वर्जन में 2 लाइन ऐड हुआ। तो यही है गिट वर्जन किस डिफरेंस से, कुछ बड़ा कमांड नहीं है, सिर्फ नॉर्मली 2 वर्जन के बीच का डिफरेंस, ये में क्या चेंज किए हम लोग, इसमें क्या चेंज किए, ये सब बताता है। अभी और एक कमांड आप लोग को बताऊं मैं, तो एक कमांड होता है कोई वर्जन के बारे में आपको डिटेल्ड वे में जानकारी चाहिए तो गिट शो कमांड होता है एक, और वर्जन का आईडी वर्जन दे दीजिए 264, जैसे एक वर्जन आईडी है 4A, वर्जन आईडी बोलिए या कमिट आईडी बोलिए, दोनों सेम ही है। तो ये देख सकते हैं पूरा वर्जन का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इससे बताता है, ऑथर, डेट, कमिट, डिफरेंस, सारा गिट डिफरेंस भी इसी में बता देगा। कमिट आईडी पूरा एक तरह से ऐसा समझिए कि गिट शो कमांड एक तरह से क्या है कि गिट लॉग प्लस गिट डिफरेंस कमांड का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। तो यही पूरा एक तरह से गिट का जनरल सा वर्कफ्लो है। तो ये आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। यही था यहाँ पे स्टेजिंग एरिया में गिट क्या करता है, ट्रैकर लगा देता है। गिट का ट्रैकर रहता है जो हमेशा ट्रैक करते रहता है स्टेजिंग एरिया को, और अगर कुछ चेंज कीजिएगा तो आपको कमिट करना पड़ेगा। और एक बात और, अगर आप कुछ भी चेंज कीजिए, छोटा सा छोटा ए मान लीजिए, सिर्फ आप ABCD में कुछ भी लिखिएगा तो आपको एक कमिट करना पड़ेगा नया। तो यही तो एक सबसे बड़ा खासियत है, आप कुछ भी चेंज कीजिएगा, कोड में कोई फालतू का चेंज कर दिया तो उससे पूरा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके परफॉर्मेंस पे। तो तो इसीलिए एक आप कुछ भी चेंज कीजिए आपको कमिट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं, ये जो हेड पॉइंटर है, मैं बेसिक साइज से बताऊं अभी, ये एक तरह से हेड एक पॉइंटर है। ये पॉइंटर क्या करता है, करंट, ध्यान से सुनिएगा, करंट ब्रांच का करंट वर्जन को पॉइंट करता है। मतलब अभी हम लोग मास्टर ब्रांच में है, ठीक है, ये हमारा अभी करंट ब्रांच है, और इस ब्रांच का भी करंट वर्जन क्या है, ये ऊपर वाला ये लाइन, ये अभी करंट वर्जन है, तो उसी को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही इस हेड पॉइंटर का ये हेड पॉइंटर करता है। तो अभी ये लेटेस्ट, मान लीजिए लेटेस्ट अभी वर्जन मार्केट में है, तो उसके बाद मान लीजिए ये वर्जन में कोई गलती, कुछ गलत सलत करके वर्जन को मार्केट में ले आया, बग आ गया, तो हम लोग इस पुराने वर्जन को भी रोल बैक कर सकते हैं। सब बताऊंगा रोल बैक कैसे करते हैं, क्योंकि रोल बैक के पीछे भी एक बड़ा कंसेप्ट है। तो तरह तरह के रोल बैक भी मेथड होते हैं, तो वो भी बताऊंगा आगे। तो अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले भी आप लोग को बहुत कुछ समझना है। तो ऐसा समझिए, ये अभी एक तरह से पूरा गिट का था पूरा वर्कफ्लो, आप लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया हो। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ मतलब साउंड क्वालिटी या कुछ में चेंज चाहते हैं, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई भी इम्प्रूवमेंट मतलब कुछ आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ गिट का बताऊं, आप लोग का कोई यूज केस हो गिट को लेके, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं पूरा एक एक यूज केस मैं बताऊंगा वीडियो। और मैं कंपनी लेवल का भी सोच रहा हूँ, एक दो ठो यूज केस मार्केट में लाऊं, आप लोग को बताऊं मतलब कैसे, तो पूरा मैं बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल इस वीडियो के लिए धन्यवाद। और मैं एक बात आप लोग को और बता दूं कि आप लोग ब्रांचिंग को लेके कंफ्यूज मत होइएगा अभी, क्योंकि ब्रांचिंग एक अच्छा से मैं डिटेल्ड में बताऊंगा। मैं अभी जो आप लोग को वर्कफ्लो बताया, इस वर्कफ्लो में जो जनरल कोड डायरेक्ट मास्टर ब्रांच में पुश नहीं होता है। पहले मास्टर ब्रांच से पहले यहाँ पे एक डेवलप ब्रांच या फीचर ब्रांच बनता है, उसमें फिर हम लोग पहले कोड डालते हैं, उसके बाद ये फिर मास्टर ब्रांच में जाता है मर्ज होके। तो ये सब अभी आप कंफ्यूज मत होइए, ये सब मैं अच्छा से पूरा एक जैसे जनरल वे में कंपनी में काम होता है, या कैसे गिट का मेन जो ब्रांचिंग जब बताऊंगा तब आप लोग को पूरी अच्छे से क्लियर होगा। अभी जो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो मैं बताया कोड डाले कमिट एरिया में, कमिट से स्टेजिंग, सॉरी कोड के बाद स्टेजिंग कमिट, तो ये एक तरह से काम हो रहा है, ऐसे काम होता है। वही ये जो वही बताया मैं मास्टर ब्रांच में आप लोग को बताया, पर ये पहले डेवलप ब्रांच में होता है, तब ये मास्टर ब्रांच में जाता है। तो अभी आप मास्टर डेवलप के बीच में कंफ्यूज मत होइए, ऐसा समझिए गिट का ऐसा भी वर्कफ्लो जनरल वर्कफ्लो है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा थोड़ा गिट का, उसके बाद फिर मैं गिटहब लाऊंगा, तब आप लोग को अच्छे से क्लियर सब होगा। अभी अगर आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। इस वीडियो के लिए अभी तक थैंक यू।